तो चलिए तीसरे क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के साथ रूबरू करते हैं मैदान पर। पायस आलमेड़ा बॉलिंग मार्ग पर, अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। मतीन खान और मतीन खान के साथ दिनेश कदम, ये जोड़ी मैदान पर। टॉस जीतकर साइश 11 मालवण क्रिकेट टीम मैदान पर फील्डिंग करती हुई। स्ट्राइक पर मतीन, सामना करेंगे मुसाफ चैलेंजर्स सालचंद क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर। दो मैच थोड़े से एक तरफी मुकाबले देखने को मिले मैदान पर, और ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ। ओवरपिच गेंद हवा में मार बैठे और लॉन्ग ऑफ पर मौका बना। पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई साइश 11 मालवण क्रिकेट टीम को। ओवरपिच गेंद जरूर थे, लेकिन बल्ले पर ऊपर लगी, बीचों बीच नहीं लगी। और मेरे ख्याल से मतीन खान की सोच थी लॉन्ग ऑफ पर, डीप लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन गेंद खड़ी हो गई और वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर कैच। विशाल लुड़बे जो फील्डिंग कर रहे थे, वो कैच को पकड़ते हुए और पहला विकेट चला गया इसी के साथ। और मतीन के आउट होने के बाद न्यू बैटर संकेत मोरजकर जो मैदान पर, और एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, और वो मैदान पर काफी निराशा के साथ मतीन खान वापस लौटते हुए डगआउट में। मालूम था क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था, महत्वपूर्ण मैच था, 8 ओवर का मैच था, और मेरे ख्याल से पहली गेंद पर थोड़ा सा पावर प्ले में उन्होंने ज्यादा मेरे ख्याल से रिस्क ली। जो एकमात्र फील्डर ऑफसाइड पर लॉन्ग ऑफ पर था, उनके हाथों में गेंद निकली, और पायस आलमेड़ा अपने टीम को पहला विकेट एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। और सामने अब लेफ्ट हैंडर बैटर संकेत मोरजकर सामना करेंगे। उनके लिए दो फील्डर है, एक डीप मिड विकेट और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। मानरेम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन इस प्रतियोगिता का, और तीसरा मुकाबला। आज दो मैच निराश करके गए, एक तरफी मुकाबले, लेकिन देखा जाएगा ये मैच किस तरह से होता है। संकेत मोरजकर स्ट्राइक पर, आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद मिड ऑफ पर फील्डर दर्शन बांदेकर गेंद को फील्ड करते, और पायस अपने बॉलिंग मार्ग पर। साइश 11 मालवण क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला, और मुसाफ चैलेंजर्स सालचंद क्रिकेट टीम और स्विप किया। इस बार अच्छा शॉट, फिर से थोड़ी सी आपेश खेला था, लेकिन फील्डर बहुत दूर था। इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर जब तक आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, अपना खाता खोला इस एक रन के साथ। संकेत मोरजकर ने अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं, सामना करेंगे दिनेश कदम। टीम का स्कोर पहला ओवर चलता हुआ जो पावर प्ले का, पायस आलमेड़ा गेंदबाजी करते हुए 1 रन 1 विकेट पर। बाहरी किनारा शॉट पाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी शुरुआत साइश 11 मालवण क्रिकेट टीम की इस मैच में। टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए और एक बड़ा विकेट चटकाते हुए मतीन खान जो आउट होकर वापस। आड़े बल्ले से गेंद थोड़ी सी हवा में मिड ऑन पर, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत आगे गिरी, मौका बिल्कुल नहीं था कैच का। गेंद पहले बाउंस के बाद मिड ऑन पर फील्ड होती हुई, और पायस अपने बॉलिंग मार्ग पर 1 रन 1 विकेट पर। थोड़ी सी चर्चा मैदान पर शायद जाकर बात की संकेत मोरजकर ने, इतनी जल्दी मत करो क्योंकि 8 ओवर का मैच है। फिर से हवा में कवर पर, ओहो हो, बिल्कुल पहुंचे थे गेंद के नीचे, और एक शानदार कैच हो सकता था अगर पकड़ते तो विशाल लुड़बे। मौका निकला था, और क्वार्टर फाइनल का मैच है, तो मेरे ख्याल से ये आपको मौके बिल्कुल जो कि तब्दील करने पड़ेंगे, ये कैच लेने पड़ेंगे मैदान पर। आने वाला समय बताएगा ये कैच कितना महंगा साबित होता है। फिलहाल पहला ओवर समाप्त हुआ, स्कोर बन चुका है 2-1 विकेट के नुकसान पर। संकेत मोरजकर और उन्हीं के साथ दिनेश कदम, ये जोड़ी पायस आलमेड़ा पहला पावर प्ले, आउट होकर वापस मतीन खान, और दूसरे ओवर की शुरुआत दर्शन बांदेकर दिखाई देते हुए गेंदबाजी के लिए, और सामने बल्लेबाज है दिनेश कदम। पहला ओवर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
फुलरलैंड की गेंद ऑफ स्टंप पर एक लगभग जो कि वाइड यॉर्कर और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। अपने बल्ले को हटाया गेंद के लाइन से, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। सुनील मालवणकर जो विकेट के पीछे। फिर से छोड़ा इस बार, लगातार बिल्कुल रिप्ले देखने को मिला मैदान पर। जिस तरह से हम डैजलिंग क्रिकेट की हमेशा चर्चा करते हैं, रुपेश कावसुर पर भालों की बल्लेबाजी की, बिल्कुल एक लंबा सफर उसी तरह के सुनील मालवणकर जिनकी बल्लेबाजी का बिल्कुल यादगार रहेगा क्रिकेट की दुनिया में। दर्शन बांदेकर अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये बार है बिल्कुल इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, बाहें फैला दिया अंपायर ने, वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में वाइड बॉल के साथ। मुसाफ चैलेंजर सालसेट क्रिकेट टीम के लंबी बैटिंग लाइनअप है, लगभग 90-10वें नंबर पर। छोटी गेंद, जल्दी खेल बैठे, इस बार थोड़ा गति में परिवर्तन, इस बार भीतरी किनारा और पहले बाउंस के बाद विकेट कीपर के पास गेंद चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 3-1 विकेट पर। दूसरा ओवर मैदान पर जारी मैच का। अच्छा शॉट इस बार, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते, एक अच्छा शॉट कारपेट के साथ इस बार दिनेश के बल्ले से, और एक सिंगल बन गया। स्कोर में स्कोर पहुंचा 4 पर 1 विकेट पर। लेफ्ट हैंडर बैटर संकेत मोरजकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए, और उनके लिए जो शुरू में ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, अब राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए बॉलिंग बार पर दर्शन बांदेकर। दोपहर के सत्र में मुकाबला, हवा का झोंका थोड़ा सा तेज हो चुका है मैदान पर। मिस्टैम शॉट, मिड ऑन पर मौका, और इसी के साथ कामयाबी मिलती हुई संकेत मोरजकर दूसरा धक्का लगता हुआ मुसाफ चैलेंजर सालसेट क्रिकेट टीम को स्कोर रुका हुआ 4 पर 2 विकेट के नुकसान पर। सचिन आचरेकर जो मिड ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे, उन्होंने कैच को पकड़ा। एक नाजुक शुरुआत। आज 2 क्वार्टर फाइनल के मैच आपने देखे होंगे, जब पहली बल्लेबाजी मिली तो नाजुक हालात दोनों टीमों में देखने को मिले। एक ओर से साई जय बोडगेश्वर क्रिकेट टीम, और पिछले मैच में आर्यन पैंथर 77 बारमगोवा क्रिकेट टीम। जो शुरू का पावर प्ले का खेल रहा, उसमें शायद कुछ अतिरिक्त दबाव जो क्वार्टर फाइनल के मैच का देखने को मिला बल्लेबाजी पर, और वही हाल बिल्कुल इस मैच में। मुसाफ चैलेंजर सालसेट क्रिकेट टीम, संकेत मोरजकर आउट होकर वापस, और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर। दर्शन बांदेकर जो दूसरा ओवर, और सामने और एक लेफ्ट हैंडर बैटर जो कि विकी स्ट्राइक पर बैटर आ चुके हैं, विकी नाइक, और बॉलिंग बार पर दर्शन बांदेकर। ऑफ स्टंप पर ये बाहर गेंद, ये दूसरा वाइड बॉल, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक साझेदारी की सख्त जरूरी है मुसाफ चैलेंजर सालसेट क्रिकेट टीम को। ओ ये बहुत अच्छी गेंद, कोई खास समझ नहीं पाए गेंद के बारे में। बहुत अच्छी गेंद इस बार, और इसी के साथ बोल्ड हुए उस गेंद पर। तीसरी कामयाबी इस ओवर में, और एक सफलता। जो वाइड बॉल के साथ एक गेंद बढ़ चुकी थी, उसका फायदा मिला साई शिलेवन मालवण क्रिकेट टीम को, और दर्शन बांदेकर ने और एक धक्का दिया सामने। मुसाफ चैलेंजर लगभग संकट में शुरू में दिखाई देते हुए, आने वाला बहुत खेल बाकी है, लंबी बैटिंग लाइनअप बाकी है, लेकिन रन बनाने पड़ेंगे सामने। बल्लेबाजी में 2 ओवर 5 रन 2 विकेट पर, 3 विकेट पर। यह तीसरा विकेट है जो कि चला गया मैदान पर विकी नाइक के रूप में, और उनके आउट होने के बाद और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, राहुल सोलंकी।
दोपहर के सत्र में मुकाबला आज 4 मैच क्वार्टर फाइनल के मैच दिन में खेले जाएंगे और बाद में 2 सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला जो लाइट में खेला जाएगा इस मैदान पर एमसीटी ट्रॉफी का मांद्रिम चैंपियंस ट्रॉफी। गेंदबाजी में परिवर्तन, फील्डिंग में तब्दीली, पावर प्ले समाप्त हुआ और पावर प्ले के बाद अब फील्डिंग में परिवर्तन। खुद का दूसरा ओवर लेकर पायस अल्मेडा अपने बॉलिंग मार्ग पर। बड़े शॉट के लिए निकले, कवर पर गेंद खड़ी हो गई, फील्डर गेंद के नीचे, एक आसान मौका बना दर्पण आचरेकर और इसी के साथ जल्दबाजी कर बैठे मेरे ख्याल से। जो दबाव था वो दबाव हटाना चाहते थे बड़े शॉट के साथ, लेकिन मिस टाइम शॉट, सफलता मिली और एक विकेट चला गया मुसाफ चैलेंजर सालसेट क्रिकेट टीम का। नए बल्लेबाज मैदान पर सर नरेश असोर्डेकर। क्रिकेट का एक लंबा सफर, टेनिस क्रिकेट जब जब चर्चा होगी ये खिलाड़ी बिल्कुल सभी दर्शक याद करेंगे। इतना लंबा सफर इस खिलाड़ी का और वो मैदान पर अब और पायस अल्मेडा कामयाबी दिलाते हुए उत्साह के साथ हौसले के साथ साइश 11 मालवण क्रिकेट टीम की ओर से और सामने सर नरेश असोर्डेकर। फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट, बल्ले के बीचों बीच डीप लॉन्ग ऑफ पर फील्डर अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ। बड़ा मैदान है, लंबी बाउंड्री है। हम पहले दिन के साथ इस मैदान की चर्चा कर रहे हैं कि लंबी बाउंड्री है, बड़ी बाउंड्री है, बात आसान नहीं है और बड़ा मैदान है, खुला मैदान। सिंगल डबल भी बहुत मायने रखेंगे इस मैदान पर। बहुत अच्छी गेंद, विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप को चिपके हुए स्ट्राइक पर बल्लेबाज राहुल सोलंकी थोड़ा सा बीट हुए इस गेंद पर, खड़े खड़े खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से बीट हुए और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। अल्टी पल्टी की कोशिश, फ्लाइंग स्लिप पर फील्डर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और एक डॉट गेंद के साथ पायस अपने बॉलिंग मार्ग पर ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। थोड़ा सा परिवर्तन मैदान पर फील्डिंग पर और पायस अल्मेडा राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। हल्के से डीले हाथों से खेला पॉइंट पर फील्डर और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही अच्छी फील्डिंग कवर पॉइंट पर, बिल्कुल जॉन्टी रोड्स हो या मोहम्मद अजहरुद्दीन की याद आ गई बिल्कुल इस थ्रो के साथ। सर नरेश असोर्डेकर स्ट्राइक पर एक बार फिर से, अच्छी गेंद इस बार, सूझबूझ की बल्लेबाजी, हल्के से ढकेला, पहला रन, लेकिन बिल्कुल जोखिम बिल्कुल नहीं ली, सही सोच, क्योंकि इस वक्त रनआउट का विकेट और संकट बढ़ जाएगा टीम पर। एक सिंगल बना स्कोर में, ओवर की समाप्ति हुई तीसरे, 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 8 रन 4 विकेट पर। मांद्रिम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टीमों के साथ टीम के ओनर का भी बहुत धन्यवाद देने पड़ेंगे। सरकार 37 केपीएम क्रिकेट टीम, सर निखिल शिरोडकर, एमसीटी ओवर का इशारा इस बीच अंपायर का श्री बांदेश्वरी 11 सावंतवाड़ी बांदा, मकरंद जी तोरसकर, साई जे बोडगेश्वर सर, सिद्धेश गावकर, आर्यन पैंथर्स 77 सर अर्जुन वैद्य, साइश 11 मालवण सर महादेव नाइक, मुसाफ चैलेंजर सालसेट
सर मोहसिन भाई अहमद, पेडने स्ट्राइकर पेडने सर महेश जी कोनाडकर और गणपति वॉरियर्स पोंडा दत्तराज उर्फ बाबू गावस। एमसीटी ओवर का इशारा, दर्शन बांध देकर खुद का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर और सामने नरेश असोंडेकर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए ऑप्टम से बाहर थोड़ी सी परेशानी हो रही है मेरे ख्याल से। पिछले ओवर में 2 बॉल वाइड बॉल और इस ओवर में शुरुआत वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में 9 पर पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। फुलटॉस मिडान पर मौका और मिडान पर राज चौड़नकर गेंद फील्ड कर जो कि कैच को पकड़ते हुए एक लोअर फुलटॉस गेंद थी, बल्ले पर नीचे लगी और आधी टीम वापस। 5वां धक्का लगता हुआ मुसाफ चैलेंजर्स सालसेत क्रिकेट टीम को। नए बल्लेबाज और एक मैदान पर एंजेलो फर्नांडिस। मैं बात बल्लेबाजी की कर रहा था मुशाल चैलेंजर सालसेट क्रिकेट टीम की 90-10वें नंबर पर बल्लेबाजी है, लेकिन कौन रुकेगा, कौन साझेदारी बनाएगा। दर्शन बांधेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओ ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। बड़ी देर के बाद चौका, शायद पहला चौका। बड़ा इंतजार करना पड़ा टीम को, मुसाफ चैलेंजर सालसेत क्रिकेट टीम को, जो पहली बाउंड्री निकली 20 गेंदों के बाद दाद देनी पड़ेगी। साई शिलेवन मालवन बहुत अच्छी गेंदबाजी, 4 रन जुड़ गए। सामने खाता खोला बड़े शॉट के साथ एंजेलो फर्नांडिस स्ट्राइक पर सामना करते हुए। पुलर लेन की गेंद, एक अच्छा यॉर्कर, सम्मान दिया, अच्छा क्रिकेट। मालूम है एक चौका लग चुका है, इतनी जल्दबाजी नहीं है क्योंकि आने वाले अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी है। ओ इस बार गेंद खड़ी हो गई, मिडॉप पर मौका, दर्पण आश्रय कर गलती कर बैठे। बिल्कुल मैं कहूंगा एक चौका लग चुका था, एक साझेदारी की सख्त जरूरी थी, लेकिन एमसीटी ओवर शायद सोच अच्छी थी लेकिन वो शॉट नहीं लगा गेंद और बल्ले के बीच में। लॉन्ग ऑफ पर जो कि गेंद को क्लियर करना चाहते थे, मिड ऑफ पर मौका बगा और दर्पण आश्रय करने कैच को लपेटा और एक विकेट चला गया। एक सफलता और मिली साइश 11 मालवण क्रिकेट टीम को और न्यू बैटर मैदान पर अक्षय जोगड़े मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। दर्शन बांधेकर अपने बॉलिंग बार पर और एक सफलता मिलती हुई और न्यू बैटर मैदान पर अक्षय जोगड़े। इस बार मिस टाइम शॉट, पॉइंट पर गेंद निकले थे लेकिन बच गए, वहां पर थोड़ी सी फील्डर से आगे गिरी। खाता जरूर खोला एक सिंगल के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं लगभग करीबी मामला था अक्षय जोगड़े के लिए। खतरा था मैदान पर, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 14 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 14 रन 6 विकेट पर। कलाई का उपयोग किया, इस बार मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। फील्डर आते जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया आराम के साथ दोनों बल्लेबाजों ने और एक ओवर की समाप्ति हुई। दर्शन बांधेकर की गेंदबाजी का विश्लेषण, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 10 रन और
4 विकेट। क्या किफायती गेंदबाजी, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 10 रन 4 विकेट। आधे ओवर समाप्त हुए, 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 15 रन 6 विकेट पर। आने वाले 24 गेंदों का खेल बाकी, रनों की सख्त जरूरत, एक 60-65 का टोटल। लेकिन क्या होगा, 5वां ओवर, बॉलिंग में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं। आइए माइक्रोफोन पर आवाज शाम कलंगुटकर की। Thank you, Ashok Naik, sir. 15 for 6. Have dug themselves a big hole as far as the Musab Challengers Salsett are concerned. 4 overs, 15 for 6. Akshay Jogre along with Rahul. Just tries to fend that one off. Looking for a second one. Chance of run out? No, not quite. Not collecting in cleanly. 2 runs taken. 17 for the loss of 6. Need to get a partnership going. Projected score from here on 31 with this kind of batting. Needs to continue. Get a single, get a double. Try and get boundaries as well whenever the team provides you with. Nicely played, but straight to the bowler. Dot delivery has been excellent as far as the bowling is concerned. Top notch. Darshan Bandekar, big man, picking up those wickets. Nicely played with soft hands. Just a dab, looking for another. No, this time not on that fielder. Quickly onto that one. A single taken brings Akshay Jogre on strike. (18) for the loss of 6. 5th over in progress in this batting of Musab Challengers Salsett. Nicely played. Again cut away, but will get a single. Again with soft hands. Is he going to come back for the second? No. Will just be one. 20 for the loss of 6. So far has been a pretty tidy over this. 5 runs from it. And more importantly, as far as the Salsett are concerned, no wickets lost. Nicely played. Straight to the man. Dot delivery to finish the over. After completion of 5, it's 20. 20 for the loss of 6 after 5 overs. Toss won by Saish 11. Malvan putting the opposition into bat. So far have been pretty tidy with their bowling. 20 for 6 in 5 overs. 3 more overs left. It will be change in bowling. Jatin Kamath from the Kamri, from the opposite end. 20 for the loss of 6. The last 3 overs, 18 deliveries. Let's see how much these two can get up to.
Full toss. And the fielder will watch it sail over. Much needed maximum. Score moves to 26. Full toss delivery. And it gets the treatment over mid-wicket fence by Rahul. Need plenty of those if they are in to put a respectable total on the scorecard. We've seen 2 quarterfinals. Both have been one-sided games. It will be a dot delivery. Rupesh Gawas along with Yogesh Dabholkar officiating in this particular game. This time in the air, fielder coming in, and will be an easy chance for him at cow corner. Another wicket falls. Darpan taking that catch. It's 26 for 7. Musab challenges Salset. Gets up the mark straight away, does Devraj. Score moves to 27. 27 for the loss of 7. First game won by Kepe. Next game won by Sawantwadi. Deep in his crease, but swings it down to cow corner for just a single. For knocked him over, gone, wicket falls. Stumps rattled, along with his hanky also. So the cloth which was there tied to his back also falls, and another wicket gone. 8th wicket down. It's 28 for 8. So after 6 overs, it's 28 with a loss of 8. New man in Sudesh in the middle. Akshay Jogre will take the first delivery of this penultimate over from Jatin, from Raj. 28 for 8. Last 2 overs remaining. Trying to pull that one, missed it completely. In fact, that's a wide, extras. This might help the Margao team.
That's in the air. And that will clear everyone. That's gone for 6. Half a dozen runs. Score moves on to 35 with that maximum. Just a flick. And it's carried all the way for a maximum. This time from Akshay Chogre. Nobody there in the square leg region. And gets maximum for his team. Nicely played. Shimida on the wicket. Will just be a single. So moves to 36. 36 for 8. Another 10 deliveries remaining in this quarter final 3. First innings of Musab Challengers, Margao. Nicely played. That's even better. This time from Sudesh. Gets a boundary, reverse swept, and swept in the gap for 4. So moves to 40. Need to get as many as possible in these remaining deliveries. As if Darshan Bandekar, if he comes on to bat as the opener, which usually doesn't come though, then this might just be over within a span of 2 or 3, in fact 2 overs. Again reverse, this time missed. And will get a single in form of leg byes. Score moves to 41. Will fall short of that fielder, and easily 2 runs will be taken by Akshay. So after completion of 7, it's 43 for the loss of 8. Still 1 delivery left. First one was wide, then 6-1 for leg byes 2. So 1 delivery still remaining. Dot delivery 20 over. After completion of 7, it's 43. 43 for 8 after 7 overs. Musab Challengers, Salset. Match coming up next. Quarter final 4. Ganpati Warriors Ponda will take on Pernem Strikers Pernem. Ganpati Warriors Ponda taking on Pernem Strikers Pernem. So Vicky bowling the final over. 43 for the loss of 8 in 7. Last 6 deliveries. Akshay and Sudesh. Nicely played. And will just be 1. So moves to 44. Last 5 deliveries. Does Akshay has any fuel left in his tank?
Can he get a maximum or two from this Vicky over? Swings, misses it completely. Dot delivery. Not out, says the umpire. Is that gone all the way? Yes, it has. What a shot that is. Deep in his crease and over square leg for a maximum. And with that 50 up for Musab Challengers Salset. Just look at that shot. Very deep in his crease, almost touching the stumps. And a maximum. Akshay Jogre with two maximums now. Last three deliveries remaining in this innings. 50 for the loss of 8. Change of angle for the bowler. Coming round the stumps. Will it make any difference? This time drilled over covers. And that will be 4. How about that for a stroke? Again deep in his crease. The bowler tried to follow him. And bowled it wide. And Akshay Jogre again up to the task. This time over extra cover with that boundary. No chance for that fielder. Score moves to 54. Some late flourish here. And this late flourish might just put the nose ahead of the bowling team. Again this time. This will be a run out. Easily done. That's gone. That will be just a single on that delivery. Score moves to 55. 55 for 9. Last man in, Gurishan, aka Mendes, aka Rabada, on strike. But batted it down the ground. Coming back for the second one. And will he make it? Yes, he does. 2 runs taken. And it will be a run out at the bowling end. So it will be 2 to finish. So 57 is what been finished with by the MCS. Musab Challengers Salset. 57 for the loss of 10 wickets. So they've been bundled out within 8 overs for 57. 58 will be the target required to win. As far as the Saish 11 Malvan are concerned. It will be change in voice at the start of the innings. It will be Ashok Naik sir in the commentary box.
कलंगुटकर, थैंक यू। 58 रनों का टारगेट है साइश 11 मालवण क्रिकेट टीम के सामने मैच को जीतने के लिए। मानरेम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 5,55,555 और शानदार ट्रॉफी। 4 मैच जो दिन के रहेंगे क्वार्टर फाइनल के, और बाद में जो कि 2 सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला लाइट में खेला जाएगा। एक भव्य दिव्य आयोजन इस मानरेम चैंपियंस ट्रॉफी का, और इसी टूर्नामेंट के साथ बहुत जल्द जो शुरू होने जा रहे हैं टूर्नामेंट मूली चषक, जो 19 से 23 तारीख को बहुत एक बड़ी प्रतियोगिता मूली चषक होने के साथ जगदम्बा चषक जो कानकोंड में, जिंगारो स्पोर्ट और कल्चरल क्लब का आयोजन जो जिंगारो बॉयज बेतीम में, एसके जॉगिंग का एक शानदार आयोजन श्री बोडगेश्वर मैदान पर जो दिन रात का टूर्नामेंट रहेगा, खिंडीर बॉयज मोरजी और एक बड़ी प्रतियोगिता मोरजी में खिंडीर बॉयज जिसका आयोजन, और मई महीने में भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम की ओर से एक बड़ी प्रतियोगिता। लेकिन उससे पहले चर्चा इस टूर्नामेंट की जरूर होगी। एक बार फिर से रूबरू करते हैं मैदान पर। 58 का टारगेट है, मैं कहूंगा कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, एक फाइटिंग टोटल है। आखिरी बल्लेबाजों को दाद देनी पड़ेगी, और खास करके अक्षय जोगड़े की बल्लेबाजी, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके अपने टीम को एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया मैदान पर। 22 रन बनाए अक्षय जोगड़े ने, उससे पहले 12 रन बनाए थे जो कि एक बल्लेबाजी में राहुल ने। और देखना होगा गुरुशन चिकलगी उर्फ मेंडिस बॉलिंग बार पर, ओपनिंग जोड़ी स्ट्राइक पर बल्लेबाज है सचिन आचरेकर, और उनका साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रजेश रावले और गुरुशन चिकलगी उर्फ मेंडिस बॉलिंग बार पर। टारगेट है मैच को जीतने के लिए 58 रनों का। आज 2 मैच क्वार्टर फाइनल के एक तरफी देखने को मिले, लेकिन एक अच्छा टोटल है मैं कहूंगा इस मैच के साथ, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, दबाव है दोनों टीमों पर। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का, इनिंग की शुरुआत होने का, और गुरुशंत अपने बॉलिंग बार पर। हल्के से खेला इस बार ऑफ साइड पर, गली पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते बहुत अच्छा तालमेल दोनों के बीच में, एक सिंगल पूरा किया। साइश 11 अपना खाता शुरू करते हुए एक सिंगल के साथ आखिरी के 2-3 ओवर में रन जरूर बने जो कि टीम के। प्रजेश रावले सामना करते हुए, गुरुशंत अपने बॉलिंग बार पर, और उनके लिए राउंड विकेट आ चुके हैं अपने बॉलिंग बार पर। अच्छी गेंद इस बार, सम्मान दिया पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर, फील्डर दूर है, और जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 58 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। गुरुशन चिकलगी अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए अल्टी पल्टी इस बार थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, देखना होगा रोकते हैं या नहीं फील्डर, और तब तक गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री को पार करते हुए 4 रन के लिए, और 4 रन मिले स्कोर के खाते में। एक अच्छा शॉट। हम जरूर आने वाले टूर्नामेंट के बारे में एक बार फिर से सभी दर्शकों को, सभी टीमों को जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले यह प्रतियोगिता मैदान पर 58 का टारगेट, और गुरुशंत चिकलगी अपने बॉलिंग मार्ग पर। छोटे गेंद इस बार खेला गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और लगभग फिर से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए, और एक 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में। एक से बढ़कर एक बड़ी प्रतियोगिता आने वाले समय में, उन्हीं में से और एक अल जरगम जीसीसी
पातोड़ा जिनकी ओर से साउथ गोवा प्रीमियर लीग जो एक बड़ी प्रतियोगिता जो खेली जाएगी मडगांव में, साउथ गोवा प्रीमियर लीग अप्रैल में 18, 19 और 20 तारीख को। आगे निकले डाउन द ग्राउंड, एक अच्छा शॉट, लेकिन डीप कवर पर फील्डर है मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते, और तब तक फिर से एक बार समय मिला एक सिंगल पूरा करने का, और एक रन मिला स्कोर के खाते में। खेल मैदान पर थोड़ा सा रुका हुआ गुरुशंत अपने बॉलिंग मार्ग पर। बैठक शॉट खेलना चाहते थे, शॉट ऑफ लेन, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक डॉट गेंद के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 58 रनों के टारगेट के जवाब देते हुए स्कोर रुका हुआ 11 पर बिना किसी नुकसान से। दो बल्लेबाज है सचिन, और सचिन के साथ प्रजेश रावले, ये जोड़ी साइश 11 मालवण क्रिकेट टीम की। और देखना होगा दूसरा ओवर लेकर कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी आज आखिरी दिन रात का सफर इस मैदान पर। शुरू के 2 दिन में समीर पांडरे, उन्हीं के साथ बादल चौधरी, श्याम कलंगुटकर, तुषार नाइक, योगेश परब, और आज एक बार फिर से श्याम कलंगुटकर और मैं आपके साथ अशोक नाइक इस मैदान पर। पूरे ऑर्गेनाइजर कमेटी का शाम धन्यवाद देना पड़ेगा, इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हमें भी कमेंट्री का मौका दिया, आप सभी का थैंक यू। और अक्षय जोगड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 22 रन बनाए, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, और वो खुद का पहला ओवर लेकर छोटी गेंद हुक किया, इस बार डीप फाइन लेग बाउंड्री पर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। 6 रन मिले स्कोर के खाते में, स्कोर आगे बढ़ा इन 6 रन के साथ 17 पर पहुंचा। सामने विकेट की तलाश है, मैं कहूंगा जरूर मुसाब चैलेंजर सालसेट क्रिकेट टीम को 58 रनों के जवाब में, और सामने एक अच्छी शुरुआत ओपनिंग जोड़ी के। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ जो दूसरा एक ओवर जरूर बाकी है, एमसीटी ओवर। और काफी दर्शक यूट्यूब पर tenniscricket.in से जुड़ चुके इस प्रतियोगिता के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। गति में परिवर्तन, लेकिन बहुत जल्दी पिक किया, अल्टी पल्टी वाला शॉट, थर्ड मैन बाउंड्री पर, गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। 6 रन बने स्कोर में, स्कोर पहुंचा 23। कमेंट्री बॉक्स में आज सुबह के सत्र में धीरज पालियेकर, उन्हीं के साथ कंप्यूटर स्कोरर अखिल परब और त्रिवेणी सावंत जो कॉम बॉक्स में स्कोरिंग की जिम्मेदारी के साथ। स्कोरिंग की जब जब चर्चा होती है तो बहुत जो कि शानदार स्कोरिंग के साथ कई नाम बिल्कुल जुड़ जाते हैं। आगे निकल कर डाउन के लिए गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अक्षय जोगड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, लोअर फुल टॉस, आगे निकल कर गेंद को खेला, इस बार मिड विकेट पर, फील्डर पहला रन, लेकिन अब उतनी ही शानदार फील्डिंग। मिड विकेट बाउंड्री पर तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरा ओवर मैदान पर अभी भी जारी है मैच का। ओपनिंग जोड़ी सचिन, और सचिन के साथ प्रजेश रावले, ये जोड़ी मैदान पर, सचिन आचरेकर और प्रजेश रावले। लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर, साइश 11 मालवण क्रिकेट टीम।
फिर से एक बार अल्टी पल्टी फील्डर है मौजूद और देखना होगा क्या मिसफील्डिंग और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर और 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में। पावर प्ले शुरू का समाप्त हुआ 2 ओवर का 58 का टारगेट है और उसको जवाब देती हुई साइश 11 मालवण क्रिकेट टीम अब तक स्कोर हो चुका है पावर प्ले में 32 रन बिना किसी नुकसान से। मंद्रिम चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के साथ सभी ओनर एक बार फिर से धन्यवाद। सर निखिल शिरोडकर, सर मकरंद तोरस्कर, सर सिद्धेश गावकर, सर मिथुन वैद्य, सर महादेव नाइक, सर मोहसिन भाई अहमद, सर महेश जी कोनाडकर और दत्तराज उर्फ बाबू गावस, आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलिंग में परिवर्तन, पावर प्ले समाप्त हुआ, फील्डिंग में तब्दीली और एक बार फिर से 32 रन बिना किसी नुकसान से। अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार थर्ड मैन पर फील्डर और जब तक गेंद को उठाते फील्डिंग करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 33 रनों पर। कैप्टन आ चुके हैं पेडने स्ट्राइकर्स पेडने क्रिकेट टीम के। चलिए गणपति वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट टीम कैप्टन आइए टॉस के लिए। छोड़ा जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का रिव्यू लिया है इस बार जो वाइड बॉल के लिए। और हमारे तीसरे अंपायर वो भी बिल्कुल टीवी स्क्रीन के साथ जुड़ चुके हैं आएगा तो हम बिल्कुल धन्यवाद एक बार फिर से सर निखिल शिरोडकर, सर मकरंद तोरस्कर, सर सिद्धेश गावकर, सर मिथुन वैद्य, सर महादेव नाइक, सर मोहसिन अहमद, सर महेश कोनाडकर और दत्तराज गावस उर्फ बाबू, आपका थैंक यू। रिव्यू ले चुके, देखा जाएगा वाइड बॉल, अंपायर का इशारा हो चुका है। कर रहे सुदेश गावकर जो तीसरा ओवर मैच का। धीरे धीरे बिल्कुल देखा जा रहा है टेनिस क्रिकेट .in की मदद ले चुके हैं। सभी दर्शकों का उपस्थित स्वागत है मैदान पर, जो मान्यवर मंच पर विराजमान आपका भी स्वागत है। तो फेयर डिलीवरी ज्यादा सफल हुए थे और अपने बॉलिंग मार पर सुदेश इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए तो कोई रन नहीं मिला स्कोर के खाते में साइश 11 मालवण क्रिकेट टीम के। छोड़ा इस बार जाने दिया स्लोअर वन, वाइड बॉल का इशारा, गेंद ज्यादा टर्न हुई इस बार, गेंद ज्यादा घूमी इस बार टिप्पा खाने के बाद एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में वाइड बॉल के साथ साइश 11 मालवण क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में। छोटी गेंद पोल किया इस बार और गेंद चलेगी वाइडिश लॉन्ग ऑन सी मार्का से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए और 6 रन बन गए स्कोर के खाते में। हमारे 2 बॉल बॉयज है जो कि आकाश उर्फ डंबा और उन्हीं के साथ सुदीप, और 6 रन मिले। छोटी गेंद बल्लेबाज को मौका मिला और वहीं पर प्रजेश रावले ने हाथ खोला। शॉट ऑफ लेंगे ऑफ स्टंप पर आने वाला मैच हो रहा है। वाइड बॉल का इशारा, गणपति वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट टीम और पेडने स्ट्राइकर्स पेडने, ये 2 टीम जो क्वार्टर फाइनल का आखिरी मैच होगा आज का। छोड़ा इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, शायद परेशानी हो रही है गेंदबाज को सुदेश को। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर जब जब जोड़ी होती है मैदान पर तो गेंदबाज को थोड़ी सी परेशानी। छोटी गेंद इस बार फिर से थोड़ा सा हवा में, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं बना और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर।
और 4 रन बने स्कोर में। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 45 रनों पर। घूमकर मारना चाहते थे, मतीन खान गेंद को फील्ड करते, गेंद चली गई थी थोड़ी सी सिली मिड ऑन की तरफ और वापस एक बार सुदेश अपने बॉलिंग मार पर। छोड़ा, इस बार जाने दिया। ये और थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है मैदान पर सुदेश का। कहीं इस ओवर में अतिरिक्त रन ज्यादा बन रहे मैदान पर इस ओवर में सुदेश गांवकर। छोटे गेंद, इस बार बहुत अच्छा शॉट पुल किया गेंद को इस बार ऑन साइड पर, और जब तक वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते, और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। सिंगल डबल बीच में बड़े शॉट, ओवर थोड़ा सा लंबा। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 47 रन। तो अब चाहिए सिर्फ मैच को जीतने के लिए 11 रन। आने वाले 5 ओवर 30 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। 30 गेंदे 11 रन। मैच थोड़ा सा फिर से एक बार एक तरफी दिखाई देता हुआ। गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में आइए जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर शाम कलंगुटकर के साथ। So change in bowling, it will be Vicky. Thank you, Ashok Naik, sir. 47 without loss. And in the air, will fall safe. Will just be a single. 48 on the scorecard. The fielder comes in from extra cover. And man at fine has just moved behind. Looking to cut that one, missed it completely. Again left alone, and that will be another wide. Score moves to 49. So runs are coming very easily here for Saish 11. Malvan just requiring 9 more runs to get. Missed opportunity, will be a dot delivery. Talking about the bowling performance, absolutely thrilled with the bowling of Saish 11, Malvan. Darshan Bandekar picking up 4 wickets, contender for that man of the match. And hopefully he'll be the man of the match in this particular game. And Ashok Naik sir will have a quick chat with him. So Darshan, please be ready with all your answers. Meanwhile, another dot delivery. .5, 49, requiring another 9 runs in 25 deliveries. Nicely bowled. Dot delivery to end the over. Good delivery to end the particular over. So after completion of 4, it's 49. 49 without loss, requiring another 9 runs to win.
Change in bowling, it will be Angelo from the Sri Bandeshwar Temple end, requiring just 9 more runs to win. And he's been swatted down to deep mid. Coming back for the second one. Bit of fumble. And will allow 2 more. It's almost to 51 with those couple. Unbroken partnership of 51 between these two. That's been pulled in nicely. The moment it looked like it went over him, but it has been referred to the third umpire just for that boundary. The third umpire will have a look just to check that boundary. Meanwhile, 2 more runs have been added. So looks to be only 2 more runs. That's it. Excellent work by that fielder. Pulled away and that's gone. Wicket falls and Angelo among the wickets. 53 for 1. Still requiring another 5 more runs to get. It's a new man in Nikhil Parab. Nikhil Karadkar. 5 required in 21. It's Angelo again. Just trying to pull that one. Just gone over the stumps. Dot delivery. Match coming up next. Ganapati Warriors Ponda to take on Paradim Strikers. Paradim. Good delivery. And will just be a single. So far has been pretty tidy over this by Angelo. Not giving runs quickly. It's played nicely behind square and will just be another single. "55 for 1 after 5, just requiring 3 more runs to get. As many tournaments have been announced, Amda Chashak 2025 Season 2 on 7th, 8th and 9th of March 2025. Kolgawa Panchayat and Municipality level day-night cricket tournament. Champions to get rupees 1,11,111 plus a trophy. Runners up to get rupees 51,111. Semi-finalist Vicky, and he's been sorted in the dressing room for 6. And with that, it's victory for Saish 11 Malvan. They go through to the semi-finals. And
Man of the match. With no surprise, it will be Darshan Bandekar. 2 overs, no maidens, 10 runs and 4 wickets. We'll shortly have the presentation ceremony. Thank you, Sham. And the small announcement, we'll be having a 10 minutes rest for the tournament. We'll be going to start the fourth quarter final in another 10 minutes at 3:30. This is information to all the spectators on the ground as well as on the YouTube live. We'll be having a 10 minutes break and we'll start the fourth quarter final. Thank you very much. Over to Sham. Here's a quick look at the match summary. Musab challenges Salsit. Put into bat by Sai Shlevan Malvan. 57 all out. Akshay Jogre with 23 runs and Darshan Bandekar with those 4 wickets to rattle them up. And in the end, 35 runs scored by Chin and Prajesh with 21. Nikhil just got the solitary run and a wicket for Angelo. Here's the match summary. Sai Shlevan Malvan winning by 9 wickets with 17 balls to spare. Man of the match of this particular game. No surprises. 2 overs, no maidens. 10 for 4. 4 wickets to Darshan Bandekar. So Darshan will be having a short little presentation for you. If you can please come and collect your Man of the Match trophy. So Shri Lakshman Rao Desai will be handing over the Man of the Match trophy to Darshan Bandekar. And I hope Ashok Naik sir